गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक बेहोश करने वाली चीज़ बता रहा हूँ। इंटेलिजेंस कोटिएंट, जिसको आईक्यू लेवल बोलते हैं। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हिंदी में मनोविज्ञान बोलते हैं, और उसमें आदमी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आपसे कोई व्यवहार करवाया जाएगा, कोई काम करवाया जाएगा, आप सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे और आपके बारे में बताया जाता है। तो साइकोलॉजी में ही एक पार्ट है इंटेलिजेंस कोटिएंट, यानी आईक्यू। आपके बुद्धि का लेवल क्या है, जो बुद्धि लब्धि है उसका लेवल क्या है, किस कैटेगरी के आप आदमी हैं, किस कैटेगरी का आपका दिमाग है। स्टूडेंट्स, कई कैटेगरी उसकी बनाई गई है। सबसे पहले एकदम निम्न और नीचे जाते जाते एकदम ऊंचा। स्टूडेंट्स, आप क्लास में देखते होंगे दो तरह के टीचर आते हैं पढ़ाने। एक आएंगे तो पूछेंगे बच्चों कहाँ थे हम लोग। तो मान लीजिए अगर मेरे दिमाग का आदमी था तो कह देगा हम लोग किष्किंधा पर्वत पर थे, या पादरी बाजार चौराहे पर थे, या मोहद्दीपुर चौक पर थे, या काशी वृंदावन मथुरा घूम रहे थे। स्टूडेंट्स, अगर टीचर ऐसा पूछता है कि हम कहाँ थे या क्या पढ़ा रहे थे, तो समझिए उसका आईक्यू लेवल कम है। पहली बात। दूसरी बात, एक टीचर और आते होंगे, आप देखते होंगे, तो वो अपने साथ जो है हथियार रखे रहते हैं। वो ना हथियार रहे तो पढ़ाई नहीं पाएंगे। जैसे कोई नोट रहेगा, कोई नोटबुक रहेगा, या तो बुक रहेगा। बोलेंगे तो उसी में झांक करके देख के बोलेंगे। आपको नोट बनवाएंगे, कोई चीज़ अगर लिखवाते हैं तो उसमें देख करके लिखवाएंगे। अगर उसको हटा दीजिए, जीरो, नहीं पढ़ा पाएंगे। उनका भी आईक्यू लेवल बहुत कम होता है। एक तीसरे तरह के टीचर आते हैं, बम्बास्टिक होते हैं, एकदम आते आते ही लगेगा बमबारी कर रहे हैं। ऐसा लगेगा कि रूस जो है यूक्रेन पे बम गिरा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम पढ़ें। हेडिंग डाल दिए, टॉपिक डाल दिए, उसके बारे में पढ़ाना शुरू, धड़ाधड़ बोलना शुरू। ना तो लिखवाते समय कोई हेल्प बुक का या नोटबुक का, ना तो पढ़ाते समय कोई हेल्प। पढ़ा रहे हैं, आपको लेक्चर दे रहे हैं, आपको पढ़ाना शुरू किए, थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, इमेजिनेशन चल रहा है, दिमाग में वो सारी चीज़ आते जा रही हैं जिसको आपको उनको पढ़ाना है। उनका आईक्यू लेवल बहुत तेज होता है। अगर एक दिन में स्टूडेंट्स वो 8 पीरियड स्कूल में पढ़ाते हैं, 4 से 6 पीरियड कहीं अन्यत्र पढ़ाते हैं, तो कुल मिलाकर के हो गया लगभग 12 से 13 पीरियड। उनको हर पीरियड का याद रहेगा कि हमको क्या पढ़ाना है, हम कहाँ पढ़ा करके छोड़े थे। इसका मतलब आईक्यू लेवल बहुत तेज है। इंटेलिजेंस कोटिएंट बहुत ज़्यादा है। कोटिएंट आईक्यू लेवल उनका बहुत उच्च है। यहाँ तक कि उनको हर क्लास के लगभग सभी बच्चों का, अगर एक ही क्लास में 80 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स, बाय फेस नाम याद रहता है। और कुछ क्लास टीचर को तो मैंने ऐसे देखा है स्टूडेंट, जिनको रोल नंबर से उसका नाम, उसका चेहरा तक याद है। कहीं पूछ दिया गया तुरंत बोलेंगे हाँ ये लड़का यहाँ पर है इस क्लास में। तो इसको बोलते हैं आईक्यू लेवल। और आईक्यू लेवल होता किसका तेज है? देखिए स्टूडेंट्स, दो तरह का कार्य होता है। एक कार्य होता है दिमाग से, दूसरा कार्य होता है शरीर से। तो शरीर से जो लोग कार्य ज़्यादा करते हैं उनको शरीर की बीमारी अधिक होती नहीं है। जो लोग दिमाग का काम ज़्यादा करते हैं, शरीर को आराम देते हैं, उनको शरीर की बीमारी ज़्यादा होती है। और शरीर में अगर कोई पूछा जाए कि सर ये मानव का जो दिमाग है कितना जीबी का मेमोरी कार्ड है, तो मैं तो बोलूँगा कि अनलिमिटेड जीबी का मेमोरी कार्ड है। इसलिए यात्रा करें तो हेलमेट लगा के चलें, नहीं तो मान लीजिए कहीं गिर गए और अगर लग गया तो मेमोरी कार्ड पूरा डिलीट, एकदम फॉर्मेट मार देगा, सब चीज़ खत्म। और पैसा कहाँ से आता है? इसका आता है, तो पैसा भी आना बंद। अब आते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट पर। तो ये हो गया। आईक्यू लेवल बढ़ाते कैसे हैं? दिमाग को शार्प करना पड़ेगा, हमेशा बिजी रहना पड़ेगा, नई नई चीज़ों का खोज करना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को पढ़ना है, जो है सुबह से शाम तक एक रूटीन बनाना है। शाम को जब सोने जाते हैं तो एक बार ज़रा पीछे मुड़ करके देखें कि दिन भर मैंने क्या काम किया है, गणित में क्या पढ़ा, इंग्लिश में क्या पढ़ा, उसको एक बार रिवीजन करें। और दिन भर थका रहेगा आदमी तो आराम से सोएगा, गहरी नींद सोएगा तो प्रॉफिटेबल होगा।
दिन भर का जो एक्शन रिएक्शंस होता है वही सपने में भी आते हैं, सपना में कहीं उड़ के नहीं आता है। जैसे एक छोटा बच्चा है या कोई भी है, टेलीविज़न देखा, भूत वाला सीरियल देखा, सोने से 2 घंटे पहले, सब वही चीज़ तो आएगा। दिन भर का जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, वही सब आपके सपने में आता है। और दिमाग को शार्प कैसे करते हैं? बाय हार्ड वर्क। कुछ इसमें हेरिडिटी भी साथ निभाती है। अब स्टूडेंट्स आते हैं तो इसके इतने लेवल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, याद रखिएगा। 1 to 24 बहुत एकदम जिसको डल बोलते हैं वो IQ लेवल होता है। प्रोफाउंड मेंटल डिसेबिलिटी, दिमाग इसमें काम ही नहीं करता, इसमें दिमाग एकदम गहन, एकदम लाचार, कुछ नहीं, पागल से भी नीचे बोलते हैं। 25 to 39 जिसका IQ लेवल होता है सेवर मेंटल डिसेबिलिटी, ये इससे थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा हल्का दिमाग काम करता है। 40 to 54 मॉडरेट मेंटल डिसेबिलिटी, इसमें थोड़ा उससे ज़्यादा दिमाग काम करता है। 55 to 69 माइल्ड मेंटल डिसेबिलिटी, माइंड मेंटल, हल्का दिमाग की जो है लाचारता होती है, उसमें बहुत हल्का दिमाग जो है काम करता है। 70 to 84 बॉर्डर लाइन मेंटल डिसेबिलिटी, ऐसा माना जाता है इस लोगों के अंदर जो दिमाग काम करने की क्षमता तो बॉर्डर लाइन पर आ गया है, अब इनका दिमाग काम करना शुरू करने की स्थिति में आ गया है। 85 to 114 यानी 85 से 114 एवरेज इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि मानी जाती है। वो सामान्य बुद्धि, क्या अच्छा है क्या बुरा है, यहाँ तक आदमी सोच लेता है। 115 से 129 एबव एवरेज, यानी ये जो औसत था, क्या अच्छा है क्या बुरा है हम सोच लें, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब आगे 130 से और 144 मॉडरेटली गिफ्टेड, ऐसा माना जाता है इनकी बुद्धि तेज होती है और तेज बुद्धि होते हुए हर काम को सुचारू रूप से कर लेते हैं, बुद्धि ठीक माना जाता है। लेकिन 145 से 159 हो तो हाईली गिफ्टेड, कहते हैं अरे ये तो बहुत ज़्यादा ईश्वर का उपहार मिला हुआ है इसको, बुद्धि बहुत तेज है, सोचने की क्षमता भी बहुत तेज है, कल्पना शक्ति भी बहुत तेज है, जो भी काम करेंगे दिमाग के अनुसार उसका प्रोसेस भी बहुत अच्छा रहेगा। अब आता है स्टूडेंट 160 से और 179 एक्सेप्शनली गिफ्टेड, अपवादिक रूप से ईश्वर के द्वारा दिया गया होता है। जैसे जब किसी महापुरुष का जीवनी पढ़ते हैं तो लिखते हैं एक्सेप्शनली गॉड गिफ्टेड हैं, भगवान के द्वारा इनको बुद्धि दिया गया है, बहुत तेज और बहुत ऊंचाई पर ऐसे लोग जाते हैं। और 180 से ऊपर अगर है तो प्रोफाउंडली गिफ्टेड, एकदम टॉप पर हैं ये, बहुत तेज इनकी बुद्धि काम करती है, वेरी शार्प। तो स्टूडेंट्स अगर एक टीचर है तो टीचर का IQ लेवल बहुत तेज होना चाहिए, क्योंकि क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 के हिसाब से उसको समझाना है। एक घास काटने वाला अगर है उसके सामने हम इंग्लिश बोलें वो नहीं समझ पाएगा, उसको उसकी भाषा में अगर समझा दिया गया तो समझिए कि वो बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा है, और घास काटने वाला अगर सीख गया तो उसके लिए वो बहुत परफेक्ट टीचर है। अब स्टूडेंट्स एक बात करते हैं IQ लेवल बढ़ाने का, तो IQ लेवल बढ़ता कैसे है? सुबह जागने से पहले जो आधे घंटे का समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो 6 से 8 घंटे, 7 से 8 घंटे नींद पूरा करिए। सुबह उठने के बाद दिन भर देखिए हमको शाम तक सोने के पहले क्या क्या काम करना है, उसकी लिस्ट सुबह ही तैयार हो जानी चाहिए। बहुत लोग तो 1 महीना पहले कैलेंडर में डालते हैं, लेकिन उस दिन क्या करना है उस दिन एक बार जरूर थिंकिंग करें क्या क्या चीज़ है, कोई छूटने ना पाए। और दिन भर काम करने के बाद शाम को जब बिस्तर पे रात में सोने जाते हैं फिर एक बार पीछे मुड़ के देखिए क्या मैंने पूरा किया क्या नहीं किया। हर काम में हर जगह बुद्धि का प्रयोग करिए, बुद्धि का प्रयोग करने से IQ लेवल तेज होगा। ये तो वही हाल हुआ, 2 ठो चाकू खरीद के लाए और एक को रख दिए, एक से काम करते रहे। जिस चाकू को रख देंगे वो जंग खा जाएगा और जिससे काम करते रहेंगे वो तेज हो जाएगा। छोटा स्टूडेंट पूछ जाए 1 और 2 क्लास का, आप हमको टेबल सुनाइए 19 का, चुप, यू आर छोटा स्टूडेंट, आई एम बड़ा स्टूडेंट, 19 का टेबल सुनाएंगे हमारा इंसल्ट होगा। मान के चलिए उसको रखे रखे वो 19 का टेबल आपके दिमाग से कवरेज क्षेत्र नेटवर्क से बाहर हो जाएगा, आप पकड़ नहीं पाएंगे, वही चाकू वाली हाल होगी। तो दिमाग को जितना रगड़ेंगे, जितना उससे एक्सरसाइज करवाएंगे उतना तेज IQ लेवल बढ़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हेरिडिटी होती है, मम्मी पापा का दिमाग बहुत तेज, बच्चे का भी दिमाग तेज, 90% केसेस में। तो IQ लेवल बढ़ाने के ये होते हैं उपाय, और ये है IQ लेवल के
लेवल। तो और इसमें से अगर किसी को आंकना हो कि हम किस लेवल पे आते हैं, तो स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चनियर आता है, 40 से 50 क्वेश्चन दिए रहेंगे और एज के हिसाब से होता है, अपनी वास्तविक एज और मानसिक आयु वो सब डालते हैं, क्वेश्चन कितना सही है कितना गलत है वो मनोविज्ञान में क्वेश्चनियर आता है, उससे पता लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया। अगर कोई टीचर आपकी क्लास में आ रहा है और आते आते जो है उसको सब याद है इस क्लास में हम कहाँ तक क्या पढ़ाए थे, कैसे क्या है, कितना कैसे है, क्या कौन स्टूडेंट्स कल आया कौन नहीं आया, क्या कैसे, हर चीज़ के बारे में पता है कि लेवल बहुत तेज है, मान के चलिए। यानी एब्सेंट माइंड नहीं रहना है, फॉरगेटिंग नहीं होनी है, इन सब चीज़ों से आईक्यू लेवल नीचे होता है। धन्यवाद स्टूडेंट।